दोस्तों जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति किसी के साथ अपराध होता है दोस्तों, और उसकी शिकायत को लेकर जब वो पुलिस के पास जाता है, तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बजाय उसे समझाकर, डराकर, गुमराह कर कर वापस भेज देती है दोस्तों, और उसकी शिकायत को दर्ज नहीं किया जाता है। दोस्तों कानून में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसके हिसाब से आप पुलिस के पास एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं और उसकी जांच पड़ताल के लिए कार्रवाई को आगे भी बढ़ा सकते हैं। यही जानकारी इस वीडियो में हम लोग आज समझने वाले हैं दोस्तों, कि अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, लिखने से मना कर देती है, तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे कार्रवाई कर सकते हैं दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिल सके। कोई सवाल जवाब होगा इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा दोस्तों। इसके साथ में सबसे पहले ये समझ लीजिएगा दोस्तों, कि अगर आपके पास भी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं है दोस्तों, तो आप नालसा की वेबसाइट पर जा सकते हैं। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की वेबसाइट है, वहां पर जा सकते हैं आप और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप डीएलएस से के ऑफिस भी जा सकते हैं। यह हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का। अगर आप पात्र हैं तो आप निःशुल्क विधिक सेवा पा सकते हैं दोस्तों, अपने मुकदमे की पैरवी करा सकते हैं, फ्री एडवोकेट पा सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा पूछ लीजिएगा दोस्तों। अभी बढ़ते हैं कि अगर पुलिस एफआईआर लिखने से मना करती है तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों थाने के स्तर पर अगर कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देता है, तो सबसे पहले आपको शिकायत किसी कागज पर, किसी रिटर्न पर, अब तो ऑनलाइन एफआईआर की भी सुविधा है दोस्तों, उसको रिटर्न में करके जो भी थाना अध्यक्ष हो उसको दे दे, उसको अपनी समस्या बता दे दोस्तों। अगर एसपी साहब आपकी शिकायत को ना सुने दोस्तों और उस पर रिसीविंग ना दे या एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, तो ऐसी स्थिति में अपनी शिकायत की रजिस्टर्ड कॉपी जो होती है पोस्ट के माध्यम से दोस्तों थाना अध्यक्ष को भेज दे दोस्तों। और रजिस्टर्ड पोस्ट की जो कॉपी होती है उसको सबूत के तौर पर अपने पास संभाल कर रखें। अगर रिसीविंग मिलती है तो उसको भी संभाल कर रखें दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों कि अगला कदम आप क्या कर सकते हैं। उच्च अधिकारी के पास जा सकते हैं, एसपी के पास जा सकते हैं। तो सीआरपीसी की धारा 154(3) में यह व्यवस्था की गई है, जिसमें लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति की शिकायत किसी थाने के ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, पीड़ित की नहीं लिखी जा रही है, तो वो रिटर्न में या रजिस्टर्ड पोस्ट से एसपी को शिकायत कर सकता है, उनके पास भेज सकता है। ऑनलाइन एफआईआर की भी सुविधा है दोस्तों, अगर आप पूछेंगे तो मैं अगला वीडियो बना दूंगा उसके लिए, वो डिटेल विवरण हो जाएगा आपके लिए। फिलहाल बहुत ईजी प्रक्रिया है, वो आप खुद भी जानते हैं। स्टेट वाइज अलग अलग वेबसाइट होती है, वहां पर जाकर कर सकते हैं। अब इसके बाद समझो, तो अगर एसपी साहब को ये लगता है कि आपकी शिकायत में कोई संज्ञेय अपराध होने का जिक्र है दोस्तों, अगर संज्ञेय अपराध हुआ है, इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं, जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान है, तो एसपी साहब खुद उस केस की जांच करने के लिए आदेश दे सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि जो भी रजिस्टर्ड पोस्ट से आपने भेजा है उसके सबूत और रिसीविंग अपने पास जरूर रखने हैं दोस्तों। इसके बाद तीसरा तरीका दोस्तों क्या है, कि अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही किसी भी स्तर से दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद आप अगर सारी कोशिशें कर चुके हैं और वो फेल हो चुकी हैं और पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, तो आप जो भी थाने के संबंधित मजिस्ट्रेट होते हैं उनके सामने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं दोस्तों। और धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट से प्रार्थना, ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वो संबंधित पुलिस ऑफिसर को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाए दोस्तों। और थाने और एसपी स्तर पर की गई कंप्लेंट की जो रिसीविंग होती है, जो डाक होती है, जो सबूत होता है, वो इस 156(3) के साथ याचिका के साथ लगाना जरूरी होता है दोस्तों। इसी के बाद कोर्ट आदेश करेगा। अगर ये सबूत नहीं है तो कोर्ट आदेश नहीं करेगा आगे, क्योंकि ये 2 स्टेप जाने के बाद ये तीसरा स्टेप आप जा सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ ही सीआरपीसी की धारा 200 के तहत आपराधिक शिकायत जो होती है वो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज की जा सकती है। और यहाँ पर ध्यान देने लायक दोस्तों बात यह है कि 156(3) के तहत एक सिर्फ और सिर्फ एफआईआर रजिस्टर होती है दोस्तों, जबकि जब सीआरपीसी 200 का इस्तेमाल आप करते हैं तो 200 के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पूरा केस ही दाखिल किया जाता है। समझिएगा दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा। और साथ में ही दोस्तों 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए कानून लागू होने वाले हैं दोस्तों, और उसके बाद मुकदमे नई धाराओं के तहत चलेंगे। मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इस पर भी नेक्स्ट वीडियो अपडेट होगा दोस्तों। अभी वर्तमान का समझिएगा। अच्छा, इसी में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है, उसको भी समझ लीजिएगा। सकीरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश सरकार दोस्तों। इसमें हुआ क्या था, इसमें एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी पीड़ित की। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत ही अहम फैसला दिया था और कहा था कि यह हर जागरूक और हर नागरिक को इस फैसले का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि सीआरपीसी की धारा 156(3) पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध के जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसको करने की शक्ति देता है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में साफ शब्दों में कहा था कि धारा 156(3) के तहत, बहुत कम शब्दों में लिखा गया है, लेकिन इस धारा के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट को जो अपराध के पंजीकरण का आदेश देने और जो संबंधित पुलिस थाना है उसके प्रभारी को आदेश देने, उचित जांच करने का अधिकार है। और जो सभी आवश्यक कदम इससे रिलेटेड उठाए जाने चाहिए उन सभी का अधिकार देता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था दोस्तों। जब भी कहीं जाए तो जजमेंट इसलिए बताया जाता है दोस्तों कि इसको आप रिफर कर सकते हैं, इससे पैरवी आपकी मजबूत होती है दोस्तों। और एक कानूनी सलाह उसको भी समझिएगा दोस्तों कि कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो पुलिस अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाने की
जो परंपरा है उसको खत्म कर दीजिए, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई संज्ञेय अपराध होता है और पुलिस का ऐसे केसेस में पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उस अपराध की अगर शिकायत, उस क्राइम की शिकायत मिली है तो उस पर एफआईआर दर्ज करे। और आम इंसान पर दोस्तों जो भी जुल्म होता है, जो भी एफआईआर दर्ज नहीं करती है पुलिस, तो बिल्कुल भी गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। ये सारी प्रक्रियाएं हैं जिनके तहत आप कर सकते हैं, ना ही किसी तरीके की कोई भी अन्य काम करने की जरूरत है। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। उसके बाद आप जो भी एफआईआर दर्ज कराना चाहे वो करा सकते हैं। फिलहाल अब तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की भी, लेकिन अगर वहां पर सुनवाई नहीं होती है, जांच नहीं होती है, तो आप सीधे मजिस्ट्रेट के सामने 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और पूरा केस दाखिल करना हो तो सीआरपीसी 200 के तहत कर सकते हैं दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों, पूछ लीजिएगा। थैंक यू।